नमस्कार। वोट में बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है। वोट से ही आपकी सरकार बनती है। वोट आपको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। आज हम जानेंगे हरियाणा में 10 जो लोकसभा सीटें हैं उनमें कौन कौन प्रत्याशी है, पिछली बार जो है कौन प्रत्याशी वहाँ से जीता था। सारी डिटेल जानेंगे। तो देखते हैं, तो करते हैं हरियाणा की 10 सीटों का आकलन। तो सबसे पहले अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में कौन बीजेपी का प्रत्याशी है? बंतो कटारिया। ये बीजेपी की प्रत्याशी हैं, 60 साल इनकी उम्र है और शिक्षा प्रास्नातक हैं। पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी को पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। वरुण चौधरी कांग्रेस से हैं, इनकी उम्र 44 साल है, शिक्षा LLB है। मुलाना SC सीट से विधायक हैं, अंबाला से कांग्रेस ने टिकट दिया है। और यदि हम 2019 का जिक्र करें तो यहाँ से रतनलाल कटारिया जी बीजेपी के सांसद बने थे, जिनका अब निधन हो चुका है। तो ये था बरवाड़ा की सीट का कि कौन वहाँ खड़ा है। तो आप अपनी लोकसभा के अनुसार अपना मत दे सकते हैं कि अब की बार आप किसको वोट कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आने वाली है। अम्बाड़ा के बाद हम जिक्र करते हैं कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल जी खड़े हैं बीजेपी की तरफ से, जो इनकी शिक्षा MBA है। 2 बार कांग्रेस से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। और इनके अपोजिट में जो है सुशील गुप्ता, आपके कैंडिडेट हैं, आप पार्टी के, शिक्षा LLB है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, इस बार लोकसभा प्रत्याशी बने हैं। 2019 में यहाँ से नायाब सिंह जो है वो सांसद बने थे, बीजेपी की ये सीट रही थी 2019 में। अब की बार आप अपना विश्लेषण दे सकते हैं। इसके बाद हम जिक्र करते हैं सिरसा का। सिरसा से अशोक तंवर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, PhD जो किए हुए हैं। शायद ये हरियाणा में जो एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन इनकी हो सकती है। 3 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2009 में सांसद थे, पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। और इनके अपोजिट में है कांग्रेस से कुमारी सैलजा, 61 साल उनकी उम्र है, MPhil इन्होंने कर रखा है, पूर्व सांसद और मंत्री रही हैं, एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। 2019 से इसी सिरसा सीट से सुनीता दुग्गल जो है बीजेपी की सांसद बनी थी। 2019 में यहाँ बीजेपी का बहुमत रहा था। अब की बार आप अपनी राय दे सकते हैं। सिरसा के बाद आते हैं हम करनाल पर कि करनाल से कौन कौन है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से, शिक्षा स्नातक, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें पार्टी में लोकसभा का टिकट दिया है। और इनके अपोजिट में कांग्रेस के विधायक हैं दिव्यांशु बुधिराजा। बुधिराजा राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा व वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नज़दीकी हैं। पिछली बार 2019 में यहाँ बीजेपी के संजय भाटिया जो हैं वो विजयी रहे थे। करनाल के बाद हम जिक्र करते हैं हिसार का। हिसार से 2024 के लिए रणजीत चौटाला बीजेपी की तरफ से हैं, 78 साल इनकी उम्र है, स्नातक जो ये किए हुए हैं, विधायक और राज्यसभा सदस्य रहे हैं, हिसार से प्रत्याशी बनाया गया है। और इनके अपोजिट में कांग्रेस के जयप्रकाश हैं जो 12वीं पास हैं, लोकसभा सीट से 8वीं बार चुनाव मैदान में हैं, इस बार कांग्रेस ने इन्हें मौका दिया है। 2019 में यहाँ से बीजेपी के ब्रिजेंद्र सिंह को कैंडिडेट घोषित किया गया था और वही यहाँ से बने थे। अब की बार आप अपना आंकलन जो है दे सकते हैं। हिसार के बाद हम आते हैं सोनीपत पर। सोनीपत में मोहनलाल बडोली बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 10वीं पास हैं, बीजेपी विधायक रहे हैं, अब लोकसभा प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस से यहाँ पे सतपाल ब्रह्मचारी हैं जो स्नातक हैं, 2022 में हरिद्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, इस बार सोनीपत से दावेदार हैं। 2019 में यहाँ से बीजेपी के विजयी रहे थे रमेश चंद्र कौशिक। अब यदि हम रोहतक का जिक्र करें तो रोहतक से बीजेपी के कैंडिडेट हैं अरविंद कुमार शर्मा जो MDS हैं, 4 बार से लोकसभा सांसद हैं, एक बार फिर उनको मौका मिला है। और यदि कांग्रेस की तरफ से देखें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रास्नातक हैं, रोहतक लोकसभा से 3 बार के सांसद रहे हैं, एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। और यदि हम 2019 का यहाँ जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी विजयी रही थी, बीजेपी के अरविंद कुमार शर्मा यहाँ से क्या रहे थे, विजयी रहे थे। अब आते हैं हम भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर।
भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बीजेपी के कैंडिडेट चौधरी धर्म सिंह हैं जो स्नातक हैं। 2014 से लोकसभा सदस्य को पार्टी ने एक बार फिर प्रत्याशी उन्हें बनाया है। और यदि कांग्रेस का जिक्र करें तो राव दान सिंह यहाँ से कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, प्रास्नातक हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं, इस बार लोकसभा प्रत्याशी हैं। और यदि 2019 का यहाँ जिक्र करें तो यहाँ बीजेपी विजयी रही थी, बीजेपी के कैंडिडेट थे धर्मवीर सिंह। और गुड़गांव का जिक्र करें तो गुड़गांव से बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह यादव हैं जो स्नातक हैं। भारत सरकार में राज्य मंत्री को पार्टी ने इस बार सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और कांग्रेस का यदि जिक्र करें तो राज बब्बर हैं जो स्नातक हैं, 3 बार से लोकसभा सदस्य और 2 बार से राज्यसभा सदस्य कांग्रेस की तरफ से ये रह चुके हैं। और यदि 2019 का यहाँ जिक्र करें तो राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं ये विजयी रहे थे। अब की बार आप अपना सुझाव दे सकते हैं या अपनी वक्तव्य पेश कर सकते हैं कि कौन किस प्रकार से कैंडिडेट विजयी रहेगा। और यदि 10वीं सीट फरीदाबाद का जिक्र करें तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो स्नातक हैं। बिजली और भारी उद्योग राज्य मंत्री को पार्टी ने इस सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। और यदि इसके अपोजिट हम कांग्रेस का प्रत्याशी देखें तो महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस ने फरीदाबाद से टिकट दिया है। और यदि हम 2019 का जिक्र करें तो यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे विजयी रहे थे। इस प्रकार ये 10 सीट के कैंडिडेट थे। अब की बार आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र से किस प्रत्याशी को जीतने की उम्मीद है, कौन ज़्यादा वोट लेने की आशंका है। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। धन्यवाद।